वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हिट्स ऑफ लाइफ। आज का जो व्लॉग है वो ब्रांड न्यू हाउस के मुतालिक है और बेसिकली इट इज़ अ बिल्डर्स हाउस। और बिल्डर ने जो है वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस घर को डिज़ाइन किया है। और ये एक 6 बेडरूम हाउस है, 3 बेडरूम्स विद अटैच वॉशरूम्स ऑन ईच फ्लोर। 2 ड्राइंग रूम्स जो हैं वो इस घर में है, एक ग्राउंड पे और एक फर्स्ट पे। लाइकवाइज 2 टीवी लाउंजेस हैं, एक ग्राउंड पे और एक फर्स्ट पे। 2 बॉक्स रूम्स हैं, 2 डाइनिंग रूम्स हैं, 2 किचन्स हैं। और जो सर्वेंट है वो इन्होंने मम्टी पे दिया है, तो एक एक फ्लोर के हिसाब से उन्होंने एक एक जो है वो रूम ऊपर रखा है मम्टी में, ताकि सर्वेंट्स को एक फ्लोर के हिसाब से जो भी फैमिली रहे वो उसको यूटिलाइज कर सके। और हर चीज़ उन्होंने सेपरेट इसमें की है डिज़ाइन। तो आइए मैं आपको इस घर को दिखाता हूँ कि उन्होंने किस तरीके से स्पेस को जो है वो यूटिलाइज़ किया है यहाँ पर। और एंड तक आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपसे इस घर की जो है वो जो डिमांड है प्राइस की वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस घर में क्या क्या चीज़ें यूटिलाइज हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बेसिकली 2 एंट्रेंसेस हैं इस घर की, ये फर्स्ट फ्लोर के लिए है और ये ग्राउंड फ्लोर के लिए। तो पहले ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। ये एंट्रेंस हुए जी हम, और सबसे पहले राइट साइड पे ओनर ने ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स दी हैं, और इसके लिए एक ये सेपरेट डोर है जो मैंने भी आप लोगों को दिखाया। और अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहते हैं अपर फ्लोर को या ग्राउंड फ्लोर को, तो इस दरवाजे से हम इसको बहुत इजीली इंडिपेंडेंट पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने पार्टीशन बनाई है शुरू में ही, जो कि क्वाइट डिसेंट है। अक्सर घरों में लोगों ने सेंटर में दी होती है, लेकिन इन्होंने स्टार्टअप में ही दे दिया है। तो यहाँ से मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का व्यू करवाऊँगा, जो कि बाद में। तो पहले ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं जी। एंटर होने से साथ ही सबसे पहले जो है एक फुल लेंथ मिरर दिया है ओनर ने, ताकि आप बाहर निकलते वक्त या आते वक्त जो है वो अपना एक कंप्लीट इमेज देख सकें। फुल लेंथ वॉल टू वॉल एक मिरर है, और दिस इज़ द मेन एंट्रेंस लॉबी, ठीक है ना जी, घर की। इसके राइट और लेफ्ट पे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम ड्राइंग रूम को देखते हैं जी। काफ़ी स्पेशियस ड्राइंग रूम है, जिसमें इजीली आप अपने सोफ़ाज वगैरह जो है वो रख के और इसको डेकोरेट कर सकते हैं और अपनी डेकोरेशंस के साथ। और इस वॉल के ऊपर जो है उन्होंने एसी की फिटिंग्स पाइप्स की ऑलरेडी पहले ही कर दी हैं, ताकि किसी किस्म की फर्दर ड्रिलिंग वगैरह ना हो, क्योंकि वो आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट को लगाने के लिए इलेक्ट्रीशियंस जो हैं, जो इंस्टॉलर्स होते हैं, वो करते हैं। और साथ ही उन्होंने एक बैक के ऊपर भी प्लांटर दिया हुआ है, प्लांट साइड दी हुई है। और इसका जो मेन व्यू है ड्राइंग का जो है वो ओपन होता है जी लॉन के अंदर, मेन फ्रंट लॉन के अंदर। तो ये एक ड्राइंग रूम है जी। सबसे पहले शुरू में उन्होंने दिया एंटर के साथ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। इसी के साथ ही दोबारा लॉबी में एग्जिट होते हुए, क्योंकि ये देखिए मैं आपको दोबारा इसका एग्जिट एरिया दिखा रहा हूँ, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर को भी का भी डोर है।
और इसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर उन्होंने डाइनिंग रूम दिया विद पाउडर रूम। तो दिस इज़ द मेन डाइनिंग रूम जिसमें आप अपनी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं और फ्यूचर में आप अपनी कोई बर्तनों की अलमारी जिस तरीके से घरों में होता है हर मुख्तलिफ। और इसके साथ ये एक पाउडर रूम है छोटे साइज़ का दिया हुआ, जो को आप अपने इजीली गेस्ट को आप यहाँ पे ला सकते हैं। जो डाइनिंग रूम है इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो एक गेस्ट बेडरूम है विद अटैच वॉशरूम, जो कि साइज में सबसे स्मॉलेस्ट है इस घर में। यहाँ पे आप इजीली एक डबल बेड रख सकते हैं गेस्ट के लिए, और इसमें भी एसी की इंस्टॉलेशन की पाइप्स जो है वो लगी हुई हैं। और ये एल शेप अलमेराज हैं और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है प्रॉपर। घर में जितनी भी फिटिंग्स हैं वो बोल्टा की हैं और जो टैप्स हैं वो अल्फैसी की हैं और कुछ शेक्स जो है वो केम्बर कंपनी है उसकी इंस्टॉल हुई हुई है। अब ये गेस्ट बेड से हम निकल के जी हमारे राइट हैंड साइड के ऊपर सबसे पहले आ जाता है किचन, और इसके ऑपोजिट आ जाता है ये टीवी लाउंज। जो किचन है वो बहुत स्पेशियसली डिज़ाइंड है। इसमें प्रॉपर आपको ओनर की तरफ से एक कन्वेंशनल ओवन, एक कुकिंग ओवन, 3 स्टोव, आपके पास एक बर्नर होगा, ठीक है जी। और इसके साथ ग्रीस किचन भी है जिसको डर्टी किचन भी कहा जाता है, जिसमें आप अपनी नॉर्मल कुकिंग कर सकते हैं और वॉशिंग कर सकते हैं। इसमें ओनर ने हर तरह की चीज़ें जो बर्तन धुले उसके लिए प्रॉपर रैक्स वगैरह बनाए हुए हैं। और लाइकवाइज यहाँ पे मसालों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखने के लिए जो ख़वातीन यूज़ करती हैं उनके लिए, और लाइकवाइज नीचे ड्रॉर्स और कैबिनेट सारे दिए हुए हैं। और पूरे किचन में उन्होंने इसी तरीके से नीचे सारे कैबिनेट्स, यानी कि प्रॉपर चीज़ें आप कर सकते हैं जहाँ पे अपना फ्रिज, डीप फ्रीज़र आपको रखने की जगह है, और काफ़ी स्पेशियसली इसको डिज़ाइन किया है उन्होंने। इधर से एग्जैक्ट लेते साथ ही जो आ जाता है वो टीवी लाउंज आ जाता है। टीवी लाउंज काफ़ी स्पेशियस है और मेन थीम इसका ये है कि अगर आपके घर में किसी गेस्ट ने स्टे किया हुआ है यहाँ पर, तो आप इस टीवी लाउंज के दरवाजे को बंद कर सकते हैं और एक आपकी एक मिनी प्राइवेसी जो है वो घर में क्रिएट हो सकती है। और ये जो है टीवी लाउंज काफ़ी स्पेशियस है, और इसके साथ जो ये फर्स्ट डोर है ये अभी लॉक्ड है। इसमें कुछ थोड़ा सा उनका सामान पड़ा हुआ है, शीट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, जो कि अभी छोटा मोटा जो थोड़ा सा इसमें चल रहा है काम। वैसे तो ये 100% कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ये एक बॉक्स रूम है बड़े डिसेंट साइज़ का, और यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेड में लेके चलता हूँ। ये इस घर का मास्टर बेड है। इसमें भी एसी की पाइप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, फॉल सीलिंग हुई हुई है, एलईडी लाइट्स हैं, दोनों तरफ जो है इसके विंडोज़ भी हैं, उन्होंने इम्पोर्टेड टाइल्स हैं नीचे यूज़ हुई हुई, और इसमें प्रॉपरली एल शेप अलमेराज हैं जो कि बहुत स्पेशियस हैं। और इसके साथ एक प्रॉपर वॉशरूम है जिसमें पोर्टा की और कैम्बर की फिक्सचर्स हैं और अल-फैसल की टैब्स हैं। तो ये इसका मास्टर बेड है। अब चलते हैं जी सेकंड बेड, थर्ड लास्ट बेड की तरफ। ये भी काफ़ी स्पेशियस रूम है और इसमें भी प्रॉपरली अलमेराज हैं, और इसके साथ यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है जिसमें सेम फिक्सचर्स उन्हीं कंपनीज के लगे हुए हैं जो बाकी वॉशरूम्स में लगे हुए हैं। तो ये था जी ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से फर्स्ट फ्लोर की तरफ। मेन एरिया से मैं निकला हूँ और लॉबी में काफ़ी स्पेशियस लॉबी है, और यहाँ से जी मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को बाहर से भी एक्सेस अगर आपने रेंट आउट करना है तो आप इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं बहुत ही। तो अब चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो स्टेयर्स हैं उसके ऊपर और जो बिल्डर हैं उन्होंने ग्रेनाइट का यूज़ किया है, ब्लैक कलर की, और काफ़ी वेल लेट स्टेयर्स हैं।
और ये छोटा सा प्लांटर एरिया दिया है उन्होंने। प्लांटर एरिया के साथ जो है फर्स्ट फ्लोर का ये मेन एंट्रेंस एरिया है, और यहाँ पे भी उन्होंने फुल वॉल मिरर दिया है। और सबसे पहले इसके साथ आ जाता है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम, जो कि काफ़ी वेल प्लेस्ड है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर। और चलते हैं पहले टेरेस को देखते हैं। और ये रास्ता जा रहा है जी ऊपर बमटी की तरफ। बेसिकली ये स्टेयरकेस है इस पूरे घर का। और ये है जी इसका टेरेस, काफ़ी स्पेशियस और वेल लिट है। अब चलते हैं जी अंदर। और जो टेरेस है इस पे जो है इन्होंने मार्बल यूज़ किया है पार्लिनो का, और सेम यही मार्बल यूज़ हुआ है कार पोर्च में। इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे पाउडर रूम है, और सबसे पहले आ जाता है जी ड्राइंग रूम, जो कि एग्जैक्ट सेम साइज़ है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे दिया हुआ है। काफ़ी स्पेशियस है। और अब नीचे वाले फ्लोर में और जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें ये डिफरेंस है कि ड्राइंग रूम के बिल्कुल बैक पे ही उन्होंने दिया हुआ है डाइनिंग एरिया, लेकिन क्योंकि इसका पाउडर रूम जो है वो आगे है, सबसे पहले एंटर होते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो सीढ़ियों के साथ ही उन्होंने यहाँ पे इसका डाइनिंग एरिया दिया है, जो कि एक ये रूम है। और इसमें एसी की भी फिटिंग्स की तमाम पाइपें इंस्टॉल हुई हुई हैं। और इसके ड्राइंग रूम की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर जो है वो उन्होंने एक गेस्ट बेड दिया है, जिसमें गेस्ट रूम्स को आप ठहरा सकते हैं। और इसमें प्रॉपर अलमेराज दी हुई हैं। ये मैं आपको दरवाज़ा क्लोज करके दोबारा दिखाता हूँ। ये अलमारा दी हुई है इसके अंदर, और ये इसका वॉशरूम है। सेम फिक्सचर्स, पोर्टा, कैम्बर और अल-फैसल की टैप्स। ये गेस्ट बेड था जी। अब हम चलते हैं किचन। किचन भी सेम एग्जैक्ट वही साइज़ है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। वेरी स्पेशियस और सेम फिटिंग, सेम ओवन, उसी कंपनी के एग्जॉस्ट, स्टोव आपका, और इसके साथ ये ग्रीस किचन आपका आ जाता है। और यहीं से ये जो बाहर दरवाज़ा है ये बेसिकली यहाँ से स्पाइरल सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं रूफ के ऊपर, जो सर्वेंट्स के लिए उन्होंने लगाई हैं। इसके साथ ही राइट पे हम टर्न कर जाते हैं। सेम साइज ऑफ टीवी लाउंज एज ऑन ग्राउंड फ्लोर, और इसमें भी एसी की फिटिंग्स प्रॉपर हुई हुई हैं। और यहाँ पे छोटा सा एक प्लांटर एरिया भी उन्होंने दिया है, जो कि गेस्ट बेड का और इसका म्यूचुअल है टीवी लाउंज का। ये बॉक्स रूम आ गया। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओपन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस इलेक्ट्रिशियन का सामान पड़ा हुआ है जो कि वो उठा लेगा। ये बॉक्स रूम है जी। इसको आप अपने मुताबिक यूटिलाइज कर सकते हैं। काफ़ी स्पेशियस है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे चलते हैं जी मास्टर बेड में। सेम टाइल वर्क हुआ है फ्लोरिंग के ऊपर, और स्पेशियस है काफ़ी, और दोनों विंडोज़ लगी हुई हैं। एल शेप अलमेरा है यहाँ पर, और इसके साथ जो है वॉशरूम आ जाता है जिसमें शावर केबल भी फिटेड है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो दो बेड हैं जो कि गेस्ट बेड को छोड़ के, उन दोनों में शावर केबल्स हैं, और जो गेस्ट बेड के साथ जो वॉशरूम है उसके अंदर शावर केबल बस एक नहीं उन्होंने इंस्टॉल किया। बाकी सब चीज़ें सेम हैं इसके ऊपर, दोनों फ्लोर्स के ऊपर। एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल रूम। ये इसके वार्डरोब और ये इसका वॉशरूम, सेम डिज़ाइन, सेम साइज, सेम स्पेक्स, नो डिफरेंस, और वेरी स्पेशियस बेडरूम। तो ये था जी फर्स्ट फ्लोर। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर ममटी की तरफ, जो सर्वेंट एरिया है। जो रूफ है इस घर का, वो बिल्डर ने उसको प्रॉपर, उसकी जो फ्लोरिंग है वो चिप्स ही करवाई है ताकि किसी किस्म की कोई सीपेज ना हो। पूरे घर में फॉल सीलिंग हुई है, और
काफ़ी स्पेशियस है और स्पेशली टेरेस का साइज़ बहुत अच्छा है। जो कार पोर्च है उसमें आप 3 व्हीकल्स को पार्क कर सकते हैं वेरी इजीली। ये ममटी है जी इसकी छोटी सी, और यहाँ से हम रूफ के ऊपर आ जाएंगे जहाँ पे सर्वेंट एरिया है। फ्लोर के ऊपर चिप्स किया हुआ है इन्होंने पूरा, और यहाँ पे ये चौकीदार का सामान। रूफ के ऊपर वाटर टैंक है प्रॉपरली इंस्टॉल्ड, उसके साथ एक प्रेशराइज्ड मोटर है। ये सर्वेंट के लिए स्पाइरल सीढ़ियाँ हैं जो कि किचन के रास्ते से आ रही हैं, जो कि ग्राउंड से रूफ के ऊपर आ रही हैं। लाइकवाइज एक फ्लोर के साथ आप एक रूम दे सकते हैं जिसमें आप सर्वेंट को इजीली स्टे करवा सकते हैं। उसके साथ एक उसका वॉशरूम है, और ये सेकंड रूम है जिसके साथ ये एक वॉशरूम दिया हुआ है। दोनों पोर्शंस के साथ एक एक सर्वेंट के लिए रूम है। तो जी ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पूरे घर का। तो जी मैंने आपको पूरा घर दिखा दिया। अब चलते हैं नीचे और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि इसकी जो प्राइस है जो ओनर डिमांड कर रहे हैं इस घर की, वो 8.5 करोड़ डिमांड कर रहे हैं, जो कि निगोशिएबल है। बस सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी सफाइयाँ और फिनिश बाकी रह गई है, बाकी घर 100% कंप्लीट है। तो एनी टाइम आप जब भी इसको विज़िट करना चाहें आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और विज़िट करने के लिए। और इस घर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छी है। उन्होंने सॉलिड काम करवाया है इस घर में, डोर्स हो गए, बाकी किचन के अंदर जो वर्क हो गया, बाकी वुड वर्क है, वो तमाम चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यूज़ की हैं उन्होंने। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।